Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is Stevenson prose style. Okay, BA first year. So आज का टॉपिक है हमारा Stevenson prose style. Stevenson का prose style. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay, student. Stevenson's essays are full of humor. स्टीवेंशंस के जो एसेज हैं, इनके जो निबंध हैं, वो पूरी तरह से ह्यूमर से भरे हुए हैं. ओके, ह्यूमर क्या होता है? हास्य. ओके स्टूडेंट, तो किससे भरे हुए हैं? हास्य से. एंड सैटायर, सैटायर मीन्स व्यंग, व्यंग से भरे हुए हैं. ओके, तो स्टीवेंशंस के ऐसे पूरी तरह से हास्य और व्यंग से भरे हुए हैं. In an apology for idlers, he defined idleness in his own way. An apology for idlers, that's written by Stevenson. We can see the description of idleness in his own way. इनका जो ऐसे है एन एपोलॉजी फॉर आर्टर्स, उसमें भी हम देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार आइडलनेस डज नॉट कंसिस्ट इन डूइंग नथिंग, ओके, बट इन डूइंग ए ग्रेट डील ऑफ दोज थिंग्स दैट आर नॉट रिगार्डेड एज वर्क. ओके, इनके अनुसार idleness does not consist in doing nothing, but in doing a great deal of those things that are not regarded as work. The essay is rich in the element of humor and satire. Okay? So these are the all points of Stevenson's prose style. Okay? नंबर 1 पॉइंट है आपका ह्यूमर, सेकंड है हाईली डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, थर्ड है सटायर, एंड फोर्थ है आपका कंक्लूजन. ओके स्टूडेंट, एंड द फर्स्ट इज ह्यूमर. ह्यूमर, स्टीवेंसन इज नोन फॉर हिज नेचुरल ह्यूमर क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. ओके, स्टीवेंसन इज नोन फॉर नेचुरल ह्यूमर. स्टीवेंसन को उनके प्राकृतिक हास्य के लिए जाना जाता है. क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन, इट इज यूजलेस टू टायर माइंड ऑल द टाइम इन बुक्स. अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन के अनुसार इट इज यूजलेस, ये बेकार है, एक तरीके से यूजलेस है. टू टायर माइंड, माइंड को थकाना, ऑल द टाइम, प्रत्येक समय किताबों में अपने माइंड को थकाना, इट्स ए यूजलेस अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन. ओके, इन दिस कंडीशन द रीडर feels in getting time to think about anything else of creative nature. In this condition, इस कंडीशन में the reader fails in getting time to think about anything else of creative nature. इस कंडीशन में क्या होता है? जो रीडर्स होता है, पाठक होता है, रीडर्स किसे बोलते हैं? जो पढ़ने वाला होता है. ओके, fails in getting time, उसे टाइम नहीं मिलता क्या? सोचने के लिए. अबाउट एनीथिंग एल्स, वो कुछ और सोचे, अपने क्रिएटिव नेचर में कुछ और सोचे, उसके लिए समय ही नहीं मिलता है. Because he had to become busy, he asked his reader to think about their student life. वह रीडर से पूछते हैं कि अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में सोचो. It is impossible to find out a student who might have not stayed away from the class without any proper cause. Okay, who might have not stayed away from the class without any proper cause. The lectures look dull and made the student asleep. जो लेक्चर्स होते हैं स्टूडेंट को, वो उनको डल लगते हैं और
मेड द स्टूडेंट एस्लिप, जो कि स्टूडेंट को एस्लिप कर देता है, मतलब निद्रा की स्थिति में ले आता है। आउटसाइड द क्लासरूम एवरीथिंग वॉज फ्रेश एंड जॉयफुल, जबकि अगर क्लासरूम के बाहर देखेंगे तो पूरी तरह से जॉयफुल नेचर में रहते हैं और फ्रेश रहते हैं, फ्रेश फील करते हैं और जॉयफुल रहते हैं। ओके, नो स्टूडेंट ऑफ क्रिएटिव नेचर could ever be willing to waste his talent by attending the dull lecture in the classroom. More education was available outside the classroom and all wise students were aware of this fact. It's mean that no student of creative nature, कोई भी स्टूडेंट जो क्रिएटिव नेचर का है could ever be willing to waste his talent by attending the dull lecture. वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, किसने? लेक्चर अटेंड करने में, क्लासरूम में, और उसकी वजह से जो उसका टैलेंट है, जो क्रिएटिव टैलेंट है, वो उसको नहीं निकाल पा रहा है। ओके, जो उसका क्रिएटिव नेचर का जो टैलेंट है वो उसको वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अपना जो टाइम है वो लेक्चर में स्पेंड कर रहा है। ओके, तो उसका क्रिएटिव माइंड है ही नहीं है, बिकॉज ही इज बिजी इन द लेक्चर टाइम। More education was available outside the classroom and all wise students were aware of this fact. Okay, if you look back on your own education, I am sure it will not be full vivid instructive hours of truancy that you regret, and you would rather cancel some lackluster periods between sleep and walking in the class. Okay, according to writer, the student like a dull lecture and wishes either to sleep or get out of the classroom. He claims that idle people remain indifferent to physical achievements and therefore pass a happy life. To support his viewpoint, Stevenson refers to Rome after the Battle of Actium. In 390 BC, when the Gauls destroyed the empire, they thought it was a great achievement, but the senators of Rome remained indifferent to it and did not welcome the barbaric Gauls. Okay? It is a sore thing to have labored along and scaled the arduous hilltops, and when all is done, find humanity indifferent to your achievements. And the next point है हमारा highly disappointing situation. Okay. Now it become a highly disappointing situation to those warriors who had shedded blood in the battle. अब देखिए, एक हाईली डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, डिसअपॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? हताश होना, निराश हो जाना, मतलब ऐसी स्थिति जब व्यक्ति उसमें पूरी तरह से निराश हो जाता है। ओके, टू दोज वेरियर्स, अब उन योद्धाओं को ही देख लीजिए, हु हैड स्वेटेड ब्लड इन द बैटल, जो अपना पसीना रूपी खून युद्ध में बहा देते हैं, उन योद्धाओं को ही देख लीजिए आप। Thus, according to assist, active people suffer in disappointment in the hand of those who are passive and idle. इस प्रकार अकॉर्डिंग टू द असिस्ट, निबंधकार के अनुसार ही देख लीजिए, जो एक्टिव पीपल होते हैं, फुर्तीले व्यक्ति होते हैं, सफर इन डिसअपॉइंटमेंट, वो अपना सफर पूरा किस में बर्बाद कर देते हैं? निराशा में। इन द हैंड ऑफ दोस्त, उन लोगों के हाथों अपना समय बर्बाद कर देते हैं निराशा में, हु आर पैसिव एंड आइडल, जो कैसे होते हैं? पैसिव होते हैं, एंड आइडल होते हैं, खाली होते हैं। ओके, और निष्क्रिय होते हैं। ओके, इट इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग नेचर ह्यूमर बाय इंट्रोड्यूसिंग ए पैराडॉक्सिकल थॉट्स। ओके, इट्स ए फाइन एग्जाम्पल creating natural humor by introducing a paradoxical thought. Stevenson is
is expert in this art. Okay, and now the next topic is satire. Okay, satire becomes a very strong weapon in the hand of Stevenson. ये एक बहुत मजबूत हथियार है स्टीवेंसन के हाथों का. In an apology for idlers, he passes satire on excessive reading of books. अब वो व्यंग करते हैं जो ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं. While throwing light on the meaningless of study, मतलब ऐसी पढ़ाई जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन पढ़ाई. He passes satire on books worm. वो व्यंग करते हैं किताबी कीड़े पर. According to Stevenson, it is very trying to remain reading a for a long time. जो बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं. They are worth enjoying but only for a short time, otherwise they look like burdensome. They can never be substitute for a funny company of friend. Books are good enough in their own way, but they are mighty bloodless substitute for life. Okay. Okay, next bookworm. A bookworm is called creature like the Lady of Shalott in the Tennyson's poem. She was not allowed to see the world directly. Therefore, she used to amuse her by seeing reflection in a mirror. After a short while, she grew fed up by shadow and preferred death to such a graphic life. Okay? And next आपका conclusion. If a man writes something, it is important to him and not to others for it. He had not written those things, someone else might have performed that task. In the word, rank never remained empty for anybody. The case of Joan of Arc of France is very interesting. She wanted to lead the French army against the English, and when she was asked to go back her home for domestic duty, she replied that thousands of girls are doing that. Therefore, it is wise to understand that no man or his labor is necessary. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Next topic होगा हमारा RL estimation as an essayist. Thank you.